नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस आज फिर मैं आपके सामने एक जर्नल रीडिंग, एक कलेक्टिव रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। एंड बेसिकली मैं इंस्पायर्ड हूँ ये आज की डेट से जो है 21/12/2022, ठीक है। तो 21/12 विच इज़ रिवर्स आवर, ठीक है। तो एक मिरर इमेज आप कह सकते हो, एक रिवर्सल इमेजेस है यहाँ पे, ठीक है। सो इट्स एन इंटरेस्टिंग डेट एंड इसकी एनर्जी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी। प्लस एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम 22-23 को फुल मून एंड सॉरी न्यू मून एनर्जी है एंड इट विल गोइंग टू बी आवर लास्ट न्यू मून इन दिस ईयर, ठीक है। एंड उसके बाद ऑब्वियसली ईयर एंड हो जाएगा एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वी हैव 25 दिसंबर जो जस्ट विद इन फ्यू डेज आ रहा है, ओके। सो ये टाइम पीरियड थोड़ा-सा देखिए, यहाँ पर काफ़ी सारी एनर्जीज़ मर्ज हुई है एंड ये टाइम पीरियड थोड़ा-सा क्रूशियल हो सकता है, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू इट मे बी समथिंग जो स्पार्क ऑफ चेंज आपकी लाइफ में लेकर आ जाए, ओके। सो ये सब चीज़ें सोचते हुए मैंने ये वीडियो आज के दिन में बना रही हूँ एंड आज हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में क्या चीज़ें आ रही हैं, चाहे वो आपके रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से है, चाहे वो आपके कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से, आई डोंट नो, क्योंकि मैंने अभी तक कास्ट शफल नहीं करे। टू बी एंड मैं बहुत ओपन एंडेडली ये रीडिंग बना रही हूँ, तो हो सकता है केवल रिलेशनशिप की एनर्जीज़ आएँ तो मैं वो आपको बताऊँ। अगर केवल कैरियर की एनर्जीज़ आएँगी, मैं वो आपको बताऊँगी, आई डोंट नो, ठीक है। सो लेट्स जस्ट बिगिन विद द रीडिंग, लेट्स जस्ट डाइव डीप इनसाइड दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ टैरो एंड लेट्स सी कि आपके लिए क्या आता है, ओके। सो या गाइज, अगर आप मुझसे पर्सनल सेशंस बुक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। चार्जेस और कांटेक्ट करने के ज़रिए वहाँ पे मेंशन है, ओके। लेट्स स्टार्ट। ओके, पहला ही कार्ड हमारे पास 7 ऑफ सोर्ड का आया है, जो एक तरीके से बहुत हैप्पी या बहुत चीयरफुल कार्ड नहीं है, ठीक है। जैसे आप लोग देख ही रहे हो। ओह माय गॉड, वी हैव 9 ऑफ कप्स। लेट्स सी। ओह माय वी हैव 4 ऑफ वैंड्स। ओके। ओह, नाइट ऑफ कप्स। अमेजिंग, कार्ड्स की एनर्जी बहुत अच्छी है, कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, सीरियसली। ओके, वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स। एस ऑफ कप्स। लेट्स सी। Oh, we have a star. Star, wish fulfillment. Okay, 6 of cups. Wow. मेनली फोकस्ड आपकी रिलेशनशिप रहेगी, आपका लव लाइफ आपकी रिलेशनशिप फोकस्ड रह रही है। आपके लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग, सबसे बड़ी गुड न्यूज़ यहाँ पे मुझे आती हुई नज़र आ रही है। फॉर सम ऑफ यू इट मे बी विद इन 4 to 5 डेज एंड या फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी विद इन 4 to 5 डेज। यहाँ पर आपके लिए कुछ अच्छी न्यूज़, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ सकती है, बिकॉज मुझे एक हैवी सेलिब्रेशन नज़र आ रहा है जो आपके आसपास ही आपकी लाइफ में होने जा रहा है अगले 4-5 दिनों के अंदर अंदर, ठीक है। कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा लंबा एक्सटेंड हो सकता है, ठीक है। अगेन मैं बोलूँगी क्योंकि बैक एंड पे चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के किस पड़ाव पर हैं, आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के किस स्टेज पर हैं, कितना ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, कितना बचा है, क्या-क्या ब्लॉकेजेस हैं, उन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आपका यूनियन या फिर आपका मैरिज वगैरह कब है, ठीक है। अगेन मैं यही बोलूँगी क्योंकि टैरो एक एनर्जी बेस्ड रीडिंग होती है, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी एनर्जी फील्ड क्या है और आपकी लाइफ की सिचुएशंस क्या है, वो डीपली एनालाइज कर सके। बट यहाँ पे जिन लोगों के केस में मुझे ये चीज़ लग रही है, 4 to 5 डेज के अंदर आपकी लाइफ में कुछ मेजर सेलिब्रेशन है एंड दिस विल गोइंग टू बी रियली ह्यूज, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा बड़ा कुछ है ये आपकी लाइफ में जो आने वाला है 4-5 दिन के बाद या 4-5 दिन के अंदर। यहाँ पर जो मुझे सिचुएशंस नज़र आ रही है, फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी विद इन अ मंथ एज़ वेल, ठीक है। आप जब से रीडिंग देख रहे हो तब से विद इन अ मंथ की एनर्जी चेक कर सकते हो। विद इन अ मंथ की भी सिचुएशंस यहाँ पे बन रही है एंड कुछ लोगों के लिए थोड़ा-सा लंबा टाइम पीरियड भी हो सकता है। ख़ैर हम उस पे नहीं जाएँगे क्योंकि वो फिक्स्ड नहीं है, ठीक है। वो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा फिक्स्ड नहीं है, ओके। तो उनके केस में जिनका थोड़ा-सा लंबा आएगा, उनके केस में कन्वर्सेशन होगी। कन्वर्सेशन होने के बाद कुछ ना कुछ आपस में डिस्प्यूट होके सेपरेट होने के चांसेस हैं, ओके, आपके और आपके पार्टनर के।
खैर मैं अभी उस एनर्जी को पिक नहीं करूँगी बिकॉज़ वो एक थोड़ा-सा श्योर एनर्जी नहीं है, ठीक है? लेट्स मूव ऑन टू समथिंग जो मुझे बहुत हेवी लग रहा है, बहुत श्योर लग रहा है। वो ये है कि 4-5 दिन के अंदर डेफ़िनेटली आपकी लाइफ़ में कुछ हेवी होने के चांसेज़ हैं, कुछ बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस होने के चांसेज़ हैं, या आप किसी सेलिब्रेशन में जा सकते हो, किसी गेट टुगेदर में, आई डोंट नो, बट कोई अच्छा सेलिब्रेशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, या तो आपकी लाइफ़ में होगा या आप किसी में जाएँगे, ठीक है? समथिंग लाइक दैट। और आपकी लाइफ में कोई विश फुलफिलिंग एनर्जी है, स्पेशली आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान मुझे रिटर्न आता हुआ नज़र आ रहा है जिसकी आपको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। और उम्मीद क्यों नहीं थी? उम्मीद इसलिए नहीं थी बिकॉज़ हो सकता है कि उस पर्सन ने आपको नीचा दिखाया है। उस पर्सन ने आपको अपने शब्दों के थ्रू, ठीक है, अपने वर्ड्स के थ्रू, अपने एक्शंस के थ्रू आपको बहुत हर्ट करा है। वो पर्सन ने आपको ये चीज़ फ़ील कराई है दैट यू आर वर्थलेस, ठीक है, कि आपका उनकी ज़िंदगी में कोई वर्थ नहीं है। आप उनकी लाइफ़ में कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखते। आपसे बेहतर बहुत लोग हैं उनकी ज़िंदगी के अंदर, ठीक है, चाहे वो लव रिलेशनशिप के केस में हो, चाहे फ्रेंडशिप के केस में हो, चाहे करियर के बेसिस पर हो। लेकिन वो पर्सन ने कहीं न कहीं आपको इंटेंशनली नीचा दिखाया है, ठीक है? और ये मैं नहीं बोलूँगी कि अनइंटेंशनली नीचे दिखा है, बिकॉज़ मुझे यहाँ पे इंटेंशनली हर्ट करती हुई एनर्जी लग रही है कि उन्हें साफ़ पता था कि वो क्या कह रहे हैं, उन्हें साफ़ पता था कि वो आपको हर्ट कर रहे हैं, लेकिन तब भी या तो गुस्से में आके उन्होंने सब कुछ करा, या फिर हो सकता है कि वो बस थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, एंड वो, आई एम सॉरी फॉर द वर्ड, बट ये भी चीज़ हो सकती है कि वो आपसे दूर होना चाहते थे, एंड इस वजह से उन्होंने ये सब चीज़ें इंटेंशनली आपको दी या फेस करी, इंटेंशनली आपको हर्ट करा, इंटेंशनली अपने वर्ड्स के थ्रू आपको नीचा दिखाया, ठीक है, जस्ट बिकॉज कि आप दोनों सेपरेट हो जाओ। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, या फिर इंटेंशनली इन्होंने आपको किसी के साथ कंपेयर करा एंड ये चीज़ फील कराई कि वो पर्सन आपसे कितना ऊपर है, कितना ऊंचा है, कितना सही है, ठीक है। इवन ये भी हो सकता है पर्सन आपको डे ड्रीमर बोलते हो, ठीक है, जो हमेशा काम को प्रोक्रेस्टिनेट करता है, डिले करता है, डे ड्रीम करता है, जो अपना इमोशंस को नहीं सँभाल पाता, जो अपनी फीलिंग्स को नहीं सँभाल पाता, जो रैशनल माइंडेड नहीं है, जैसे कोई भी जो बिल्कुल केयरलेस है, ठीक है? इस तरीके के वर्ड्स यूज़ करे गए, या इस तरीके से आपको फ़ील कराया गया कि आपके अंदर ये कमियाँ हैं, ठीक है? कमियों को जैसे कहते हैं ना, खुदा-खुदा के कमियाँ निकाल के सामने रखी गई, इस तरीके की एनर्जी है। आई एम सॉरी, मैं ये बोलूँगी जो कार्ड्स में आ रहा है, मैं एज़ इट इज़ उसको बोल रही हूँ, एंड इट्स रियली हार्श, ठीक है। और ये पर्सन हो सकता है कि इन्होंने आपके साथ किसी तरीके का चीट भी किया हो, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है, ठीक है, इमोशनल चीट इनका रहा है आपके साथ। इवन अगर ये थर्ड पार्टी पर्सन नहीं है तो हो सकता है कि आपके ऊपर इन्होंने किसी और चीज़ में प्रायोरिटी रखी, ठीक है, लाइक अपना कैरियर इन्होंने ऊपर रखा, या मे बी सम फैमिली इश्यूज, एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने आपको फेयर अपॉर्च्युनिटी नहीं दी, ठीक है, अपनी लाइफ में। एक आपका वर्थ नहीं आपको दिया, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। एक अनफेयर सा ट्रीटमेंट आपके साथ किया गया, ठीक है। आपको ऐसा लगा कि ये पर्सन कहीं न कहीं इमोशनल लेवल पे मुझे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से हो सकता है। या मेबी हो सकता है फाइनेंशियल लेवल पर कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हों। आपने इनको कुछ फाइनेंशियली हेल्प करी हो, बिकॉज़ आपने जेन्युइनली इनकी बहुत हेल्प करी है, जब जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आए, एंड इन्होंने आपसे हेल्प ली, इन्होंने आपसे चीज़ें ली, इन्होंने आपसे रिसोर्सेज ली। कुछ चीज़ें हो सकती है कि इन्होंने डेलिबरेटली आपसे ली, एंड देन इन्होंने आपको सेपरेट कर दिया खुद से। इस तरीके की सिचुएशन मुझे यहाँ पे लग रही है। हो सकता है मे बी आपने इनको बहुत इमोशनल सपोर्ट दिया, बहुत हेल्प किया, बहुत गाइड किया, ठीक है, आप बिल्कुल इनकी बैकबोन बन के रहे, लेकिन जब वक्त आया कि इन्हें आपको एक फेयर ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत है, तब ये अलग हो गए, या फिर तब इन्होंने ये आपसे दूर चले गए, ठीक है? या फिर तब इन्होंने आपको ये चीज़ का एहसास दिलाया कि आप कितने बच्चों की तरह हरकतें करते हो, कितने इमोशनल हो, डे ड्रीमर हो, और इतनी सी प्रॉब्लम खुद नहीं हैंडल कर सकते हैं, मेरे पास आ गए भागते हुए। इस तरीके से कहीं न कहीं फ़ील कराया गया, ठीक है? सो इट्स काइंड ऑफ वेरी हार्श थिंग, ठीक है, वेरी हार्श। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू पुट इन राइट वर्ड्स, बट ये एक्चुअल में काफ़ी हार्श सी प्रॉब्लम रही है, एंड इसकी वजह से हो सकता है आप इमोशनली बहुत स्ट्रगल कर रहे हो। ओके, सो फाइनली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है, जो भी सिचुएशन में थे, जो भी सिनेरियो में थे, हो सकता है रिसेंटली इन्होंने किसी तरीके का लॉस देखा है, रिसेंटली इन्होंने किसी तरीके की चीटिंग देखी है, इनके साथ कहीं ना कहीं चीटिंग हुई है, या इनके साथ कोई ना कोई बिट्रेयल हुआ है, या फिर ये किसी सेपरेशन से निकल रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। फॉर सम ऑफ यू ये भी चीज़ हो सकती है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं इनका कुछ लॉसेस हुए हैं अभी रिसेंटली, ठीक है, एंड इसकी वजह से ये पर्सन बहुत बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं, ठीक है।
मुझे इनकी एनर्जी में चेंज लग रहा है, मुझे इनकी एनर्जी में परिवर्तन लग रहा है, बिकॉज़ फॉर सम ऑफ यू यहाँ पर आप इन पर्सन से इतना डीपली अटैच थे एंड आप इनके साथ एक अनकंडीशनल बॉन्ड, एक अनकंडीशनल लव में थे, ठीक है? एंड कहीं न कहीं इनको उस चीज़ का रियलाइज़ेशन हुआ है, ठीक है? आफ्टर योर सेपरेशन मुझे लग रहा है फॉर सम ऑफ यू इट मे लाइक सेपरेशन आपका 6 महीने या 9 महीने, आई एम आल्सो गेटिंग 9 साल, आई डोंट नो कितना टाइम पीरियड, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिक्स नहीं आ रहा है। इट कैन बी 6 मंथ्स, इट कैन बी 9 मंथ्स, ठीक है? इट कैन बी लाइक 5 टू 4 टू 6 ईयर्स भी हो सकता है, ठीक है? या आई एम ऑल्सो गेटिंग 9 ईयर्स, आई एम जस्ट गेटिंग इट 9 ईयर्स, ठीक है? तो 9 ईयर्स भी हो सकता है फॉर सम ऑफ यू, बहुत ज़्यादा एनर्जी तो नहीं है 9 ईयर्स की, बट 4 से 6 साल के बीच का टाइम पीरियड हो सकता है, ओके? कुछ लोगों के लिए 6 महीना है, कुछ लोगों के लिए 9 महीना है, ओके? या 6 महीने की भी एनर्जी बहुत सीवियर है, बहुत बहुत ज़्यादा है, ओके? तो यहाँ पे कहीं न कहीं ओके फाइन, आई एम आल्सो गेटिंग मैसेज फॉर सम ऑफ यू। मेबी हो सकता है आप जब इनसे मिले आफ्टर अ मंथ, आप दोनों के बीच में एक लव कनेक्शन बॉन्ड हो गया था, ठीक है? मतलब जब भी आप इनसे मिले आफ्टर 1 मंथ आप दोनों के बीच में एक लव कनेक्शन बॉन्ड सा क्रिएट हो गया था, ठीक है? आप दोनों एक अनकंडीशनल लव की सिचुएशन में चले गए थे। फॉर सम ऑफ यू आई एम आल्सो गेटिंग कि स्टार्टिंग में चीज़ें बहुत सही थी, बट सिचुएशन थोड़े टाइम बाद खराब हुई है, ठीक है? ख़ैर जो भी है यहाँ पर कहीं न कहीं हम फ्यूचर देख रहे हैं, आई डोंट नो पास्ट की इतनी एनर्जीज़ आ रही हैं, ठीक है? हो सकता है मेबी क्योंकि जब जर्नल रीडिंग्स हम करते हैं तब जर्नली पास्ट की काफ़ी एनर्जीज़ आती है, ताकि जो व्यूअर है, ठीक है? वो लोग देख सकें एंड एनालाइज़ कर सकें कि उनके साथ रेज़ोनेट हो रहा है या नहीं, ओके? सो ख़ैर, यहाँ पर जो मुझे चीज़ें लग रही हैं, तो वो ये डेफ़िनेटली आपके साथ एक अनकंडीशनल लव के केस को फ़ील कर रहे हैं, ठीक है? बिकॉज़ आपने इतना सब कुछ होने के बाद भी कहीं न कहीं इनके लिए अपने मन में नफ़रत नहीं रखी है, ठीक है? मुझे यहाँ पे यही चीज़ आ रही है कि आपने अपने मन में इनके लिए नफ़रत नहीं रखी है। आपने इनकी सिचुएशन समझी है, इनके सिनेरियो समझे हैं एंड कहीं न कहीं जब आज ये इस परिस्थिति में बैठे हैं, जहाँ पर इन्हें चीट किया गया है या इन्हें धोखा दिया गया है या फिर इनके साथ बिट्रे हुआ है या फिर इनके साथ लॉसेस हुए हैं, तो इनको उस चीज़ का रियलाइज़ेशन हुआ है, ठीक है? एंड फॉर सम ऑफ यू मे बी ये आपकी विश थी, ठीक है? एक तरीके से जो मुझे आ रहा है कि मन्नत थी आपकी, मन्नत कि आपको कि ये पर्सन का हृदय परिवर्तन हो, इस पर्सन का माइंड चेंज हो, इस पर्सन की फीलिंग्स चेंज हो एंड ये रियलाइज़ कर सके कि आप दोनों का बॉन्ड क्या है या फिर आप इनके लिए कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, केयरिंग हो, ठीक है? यहाँ पे मुझे वो एनर्जी आ रही है एंड डेफ़िनेटली ये पर्सन कहीं न कहीं आपको लेकर अनकंडीशनल लव में है। इवन फॉर सम ऑफ यू ये भी चीज़ हो सकता है कि लास्ट कुछ महीनों से ये पर्सन आपसे अम कॉन्टैक्ट करने की भी कोशिश कर रहा है, ठीक है? बिकॉज़ मुझे ऐसा लग रहा है लास्ट 1 मंथ में ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, बहुत ज़्यादा मतलब एक्सेसिवली सोच रहे हैं ये पर्सन आपके बारे में, स्पेशली लास्ट 1 से डेढ़ महीना, 3 महीने के अंदर ये पर्सन आपके बारे में बहुत एक्सेसिवली सोच रहे हैं एंड ये पर्सन कहीं न कहीं आपके साथ एक अनकंडीशनल लव, एक अनकंडीशनल बॉन्ड फ़ील कर रहे हैं। इनको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि इनकी एक्चुअल विश कम ट्रू जो था वो पर्सन आप थे, ठीक है? जिन्हें ये कहीं न कहीं मिसलीड कर रहे थे कि मे बी ये है या वो है, लेकिन वो एक्चुअल में पर्सन आप थे, ठीक है? वो एक्चुअल में पर्सनैलिटी आपकी थी एंड ये पर्सन कहीं न कहीं जैसे कहते हैं ना कि इनकी सोल बहुत सैटिस्फाई हुई है आफ्टर रियलाइज़िंग दिस। ओके, तो ये पर्सन आपसे मिल सकते हैं, जैसे मैंने कहा 4-5 दिन में आपकी लाइफ में कुछ बहुत ही ह्यूज सेलिब्रेशन टाइप की एनर्जी आती हुई मुझे नज़र आ रही है, या तो आप किसी सेलिब्रेशन में जाओगे, आपकी लाइफ में कोई सेलिब्रेशन आएगा या फिर कोई कमिटमेंट आएगा, मैरिज फिक्स होने के चांसेस हैं, आई डोंट नो फॉर सम ऑफ यू मे बी मैरिज होने के चांसेस हैं, आई डोंट नो, बट हाँ, मे बी कुछ लोगों का हो। बट यहाँ पर कुछ मैरिज फिक्सेशन के चांसेस बन रहे हैं, सेलिब्रेशन के चांसेस बन रहे हैं, ठीक है? इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे बनती हुई नज़र आ रही है। विदिन अ मंथ की एनर्जी बहुत अच्छी है। 1 मंथ अराउंड की एनर्जी बहुत अच्छी है एंड डेफ़िनेटली यहाँ पर ये पर्सन कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा पीस में आ गए हैं आफ्टर दिस रियलाइज़ेशन एंड ये चीज़ आपको इनके अंदर फ़र्क नज़र आएगा, ठीक है? अगर ये पर्सन आपको कॉन्टैक्ट या रिकम्युनिकेट करता है, जो मुझे लग भी रहा है कि ये 1 महीना से डेढ़ महीना से एक्सेसिवली आपके बारे में सोच रहे हैं। इट्स लाइक 24 घंटे ये पर्सन के दिमाग में आप चलते रहते हो, चलते रहते हो, चलते रहते हो। मेबी ये भी चीज़ हो सकती है कि आप दोनों ने एक-दूसरे से कम्युनिकेशन पूरा बंद कर रखा था काफ़ी टाइम से, या फिर अभी रिसेंटली बंद करा था एंड ये पर्सन कहीं न कहीं विश कर रहे हैं कि ये एक सही ड्यूरेशन में
ये आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करे, सही टाइम फ्रेम में आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करे, इस तरीके की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे लग रही है, ठीक है। ये पर्सन 100% कहीं न कहीं समर्पण दिखाना चाहता है, ठीक है। ये पर्सन अपने लेवल पे पूरा समर्पण दिखाना चाहते हैं इस कनेक्शन के प्रति, बिकॉज़ जो इनको पीस महसूस हुआ है, इतना सारा उथल-पुथल हुआ है इनकी ज़िंदगी में, इतना सारा आई एम ऑल्सो गेटिंग मैनिपुलेशंस हुए हैं, या जो भी प्रॉब्लम्स इन्होंने फेस करी है, जो भी चीज़ें इन्होंने फेस करी है, आफ्टर दैट ये पर्सन, इनकी मन शांत नहीं हो रहा था, ठीक है। इनका जैसे हम कहते हैं ना, सोल लेवल पे ये पर्सन बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड थे, ये पर्सन बहुत ज़्यादा टूट गए थे, ठीक है। एंड इनका चित्त शांत नहीं हो रहा, इनका एक इंटरनल पीस इनको महसूस नहीं हो रहा था, ठीक है। ऐसा नहीं था कि चीज़ें नहीं थी, चीज़ें थी इनके आसपास, लेकिन इनको वो चीज़ फ़ील नहीं हुई। एंड आफ्टर दिस रियलाइज़ेशन इनको इस चीज़ का एहसास हुआ है कि एक अनकंडीशनल लव, एक अनकंडीशनल बॉन्ड मेरा यहीं पर बना था, ठीक है। स्पेशली विद द स्टार एनर्जी एंड एस ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको अपना सोलमेट देख रहे हैं, या फिर ये आपको ट्रू लाइफ पार्टनर। सी वी हैव 9 ऑफ कप्स, इट्स कंप्लीटली विश फुलफिलिंग एनर्जी। ये कंप्लीट एनर्जीज ही विश फुलफिलिंग एनर्जी है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आपकी एक विश जो आप बहुत लंबे टाइम से मांग रहे थे, या फिर जिन लोगों ने कुछ लोगों के केस में मैं ये बोलूँगी मांग कर छोड़ दी थी ठीक है, भूल गए थे कि हम ये हमने मांगा है कभी, तो मांग कर छोड़ दी थी ये विश, एंड वो ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट होकर आपकी लाइफ में आई है। इट्स लाइक मैनिफेस्टिंग अ मिरेकल, मैनिफेस्टिंग अ विश, और एक ऐसी विश जो आपने दिलो जान से किसी समय पे मांगी है, ओके। इवन फॉर सम ऑफ ये चीज़ हो सकती है कि आप इस टाइम पर नहीं मांगते, या इस टाइम पर नहीं चाहते, ठीक है। मैं उस चीज़ को नहीं बोलूँगी, कुछ लोगों के लिए हो सकता है इस टाइम पे भी चाहते हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है इस टाइम पर अब आप नहीं चाहते हो, ठीक है। लेकिन आपने एक वक्त पे ये पर्सन के लिए बहुत ही ज़्यादा एक डीप विश रखी थी यूनिवर्स में, एंड इट इज़ मैनिफेस्टेड। एंड ये चीज़ आपके सामने आ जाएगी, ये चीज़, ये पर्सन, या फिर जो भी इनसे रिलेटेड एनर्जीज है, सिचुएशंस है, वो सब चीज़ आपके सामने आएंगी। एंड इट्स टाइम फॉर यू टू फिल दिस वॉइड विद लव, ठीक है। अब ये टाइम ऐसा है कि आप इसका इसका जो भी गैप है, इसका जो भी पेन है, बिकॉज आप में बहुत पेन कलेक्ट हुआ था उस टाइम पीरियड में। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि आपने नफरत ही कर ली थी इस इंसान से, बिकॉज मुझे एग्जैक्ट वो एनर्जी नहीं देखी है। हो सकता है कुछ लोग नफरत करते हो, मे बी, मे नॉट बी, लेकिन मुझे एग्जैक्टली वो एनर्जी नहीं देखी। आपने कहीं न कहीं इनसे दूर होकर भी आपने इनकी भलाई के बारे में सोचा है, ठीक है? बिकॉज़ आप एक अनकंडीशनल लव, एक अनकंडीशनल बॉन्ड के साथ थे इस कनेक्शन के अंदर। आपको उस चीज़ का रियलाइज़ेशन हुआ धीरे-धीरे कि कनेक्शन बहुत डीपन है। आपकी सोच से, आपकी समझ से भी बहुत ज़्यादा डीपन है, ठीक है? इनके साथ मिलते ही आपको कुछ ऐसा रिकॉग्निशन हो सकता है कि मेबी मैं इस पर्सन को जन्मों-जन्मों से जानता हूँ, बहुत पहले से जानता हूँ, या एक रिकॉग्नाइज़्ड पर्सन है, या इनके साथ टाइम मेरा बस निकल ही जाता है, मुझे पता ही नहीं चलता कब टाइम खत्म हो गया, या कब इतनी देर हो गई। इस तरीके से ये बॉन्ड मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। एंड डेफ़िनेटली यहाँ पर वो पर्सन की साइड से मतलब वो पर्सन अब कहीं जाना नहीं चाहते हैं, ठीक है। इट्स लाइक इस रिकॉग्निशन के बाद उनका मन ठहर गया है। इस कनेक्शन को लेके, इस सिचुएशन को लेके वो कहीं न कहीं बहुत क्लियर हो गए हैं कि उन्होंने आपको चूज़ करना है, या उन्होंने आपकी तरफ आगे बढ़ना है, या उन्हें आपको कम्युनिकेट करना है, या किस तरीके से कम्युनिकेट करना है, ठीक है? किस तरीके से बातचीत करना है। तो उनके अंदर वो एक ठहराव-सा आ गया है, ठीक है? उनके अंदर वो एक अम पीसफुलनेस सी आ गई है, ठीक है। एंड काफ़ी हद तक मुझे विद द नाइट ऑफ कप्स, फोर ऑफ वैंड्स, ये पर्सन कहीं ना कहीं कमिटमेंट लेकर आपके पास बहुत जल्दी आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी, ठीक है। बिकॉज ये फ्यूचर में ही देख रहे हैं, ये पास्ट में नहीं देख रहे हैं। पास्ट में देखते हैं, उस चीज़ का रिकॉग्नाइज करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस टाइम पे इनका फोकस प्रेजेंट सिचुएशंस पे है, कि मैं जितना जल्दी हो सके उतना मैं हम दोनों की लाइफ को ईज़ी कर दूँ, एंड फ्यूचर के ऊपर है, ठीक है? स्पेशली प्रपोज़ल्स के ऊपर है, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं कि अगर आप ऑलरेडी इन पर्सन से कम्युनिकेशन में, फॉर सम ऑफ यू आप लास्ट 1 मंथ से इस पर्सन से कम्युनिकेशन में हो, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने के अंदर आप इस पर्सन से कम्युनिकेशन में ऑलरेडी चल रहे हो। कुछ लोगों के लिए पास्ट 6 मंथ्स के अंदर आप कम्युनिकेशन के अंदर आए हो, ठीक है? मतलब पास्ट 6 महीने के अंदर कहीं न कहीं पर्सन ने आपको कम्युनिकेट करा है, बातचीत करी है आपसे, ठीक है? या फिर पास्ट 1 महीने में आपसे बातचीत करी है, 3 महीने में आपसे बातचीत करी है। तो कहीं न कहीं ये पर्सन अब कमिटमेंट के पर्पज़ से, कमिटमेंट के सिनेरियो से आपके साथ आगे देखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर आती हुई नज़र आ रही है। ओके, सो इट्स काइंड लाइक इट्स अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन। ये बहुत सोल लेवल पे डीपर ट्रांसफॉर्मेशन है।
एंड ऑब्वियसली इस ट्रांसफॉर्मेशन में टाइम लगा होगा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए थोड़ा कम लगा होगा, कुछ लोगों के लिए थोड़ा ज़्यादा लगा होगा दैट डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन एंड सिचुएशन टू सिचुएशन। लेकिन कहीं न कहीं ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ होगा, ठीक है। एंड जो लोग मुझे ज़ोडिएक के लिए कहते हैं, आई एम रियली सॉरी, बट आई डोंट फील लाइक कि मैं इस रीडिंग में ज़ोडिएक बताऊँ, ठीक है। इट्स जस्ट माई इंट्यूशन, मैं इंट्यूशन वाइज वर्क करती हूँ। अगर मुझे लगता है कि आई हैव टू गो फॉर इट एंड मुझे बोलना चाहिए, तो मैं डायरेक्टली बोल देती हूँ रीडिंग्स में। एक्वेरियस बहुत प्रोमिनेंट है, बस मैं इतना बोलूँगी। सैटर्न की एनर्जी बहुत हैवी है। मे बी आप दोनों में से कोई एक पर्सन की सैटर्न की कोई दशा चल रही हो, चल रही थी, इस तरीके से हो सकता है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद या अभी रिसेंटली हो सकता है कि आपके आपके पार्टनर के दोनों में से किसी के सैटर्न का कुछ चल रहा हो, ठीक है। इट कैन बी लाइक सैटर्न का 7.5 होता है, ढैया होती है, ठीक है। इवन इट कैन बी महादशा एज वेल, ठीक है, एनीथिंग। बट सैटर्न अफेक्टेड हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है, या आप हो सकते हो, इस तरीके से हो सकता है। ओके। सो या दैट्स इट। ये थी आपके लिए रीडिंग। एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी, देन डू इट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। एंड अगर आपको इस चैनल ने या वीडियोस ने मदद करी हो, देन प्लीज़ आप भी किसी की मदद करें, चैरिटी करें, ठीक है। ठंड का मौसम है एंड वी ऑल नो दैट हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ लाइक ब्रीथिंग, ये इम्पॉर्टेंट है। तो उन लोगों की मदद करें जो ब्रीथिंग प्रॉब्लम से निकल रहे हैं, उन लोगों की मदद करें जिनके पास शेल्टर नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, ठीक है, कपड़े नहीं हैं, उन लोगों की मदद करें, ठीक है। या दैट्स इट। प्लीज़ हेल्प समवन आउट। थैंक यू सो मच। एंड अगर आप मुझसे पर्सनलाइज सेशंस लेना चाहते हैं, यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स 2112 यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन ईमेल और व्हाट्सएप। आप ईमेल और व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। लिंक सारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। प्लीज़ मुझे सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक्स या नंबर से ही कॉन्टैक्ट कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कोई भी लिंक या नंबर मेरा नहीं होता, ठीक है। तो अपने पैसे को वेस्ट नहीं जाने दें। बस दैट्स इट। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। एंड या कुछ अपने व्यूज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप कौन सा टॉपिक कवर करवाना चाहते हो। कौन सा टॉपिक है जो आप चाहते हो कि कवर हो एंड जो जनरली कवर नहीं होते, ठीक है। तो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल बी ओपन टू ईच एंड एवरी व्यू जो आपके पास हो, जो आप मुझे देना चाहते हो, ठीक है। सब ओपन है, सब कोई दिक्कत नहीं है। एंड या न्यू ईयर की रीडिंग के लिए प्रिपरेशन करने की कोशिश चल रही है, बट आई एम बिट कन्फ्यूज़ कि न्यू ईयर की रीडिंग आपको किस हिसाब से सूट करेगी, किस हिसाब से आपको चाहिए, ठीक है। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि मैं किस हिसाब से आपके लिए न्यू ईयर की रीडिंग बनाऊँ एंड आप किस तरीके से रीडिंग देखना चाहोगे। अगर आपके कोई व्यूज़ हैं तो डू लेट मी नो। ओके, दैट्स इट। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड एंड थैंक यू सो मच। टेक केयर। नमस्कार।